फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी नहूम का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 1-3, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 3, 6 से 7 तक। देखो, संदेशवाहक पर्वतों पर आ रहा है, वह शांति घोषित करने आ रहा है। हे यूदा, अपने पर्वत मनाओ और अपनी मन्नतें पूरी करो। कुकर्मी फिर कभी तुम पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। लुटेरों ने याकूब और इस्राएल को उजाड़ा और उनकी दाखबारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इस्राएल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। धिक्कार है रक्त पियासू निनवे को, वह झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूटपाट से बाज नहीं आता। सुनो चाबुक की फटकार, पहियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों की टाप और रथों की घड़घड़ाहट। देखो, घोड़ों का सरपट, तलवारों की चमक और भालों की चमक। कितने ही घायल और कितने ही मारे हुए, असंख्यक शव पड़े हुए हैं। लोग उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। मैं तुझ पर कीच उछालूंगा, तुझे अपमानित करूंगा और काठ में तेरे पांव जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वह मुंह फेर कर कहेगा, निनवे का सर्वनाश हो गया है। कौन उस पर दया करेगा? तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहां से ले आऊंगा? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ, मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। उन लोगों की विपत्ति का दिन निकट है, उनका सर्वनाश शीघ्र ही होने वाला है, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाएगा, वह अपने सेवकों पर दया करेगा। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ, मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। देखो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई देवता नहीं है। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ, मैं मारता भी हूँ और चंगा भी करता हूँ। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ, मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। जब मैं अपने चमचमाती तलवार तेज कर चुका होऊंगा, तो मैं न्याय के पक्ष में मैदान में उतरूंगा। मैं अपने विरोधियों को बदला चुकाऊंगा और अपने बैरियों का प्रतिकार करूंगा। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ, मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे
जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 व संख्याएं 24 से 28 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ ना देख ले। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी नहूम के ग्रंथ से है। इसमें हमने सुना, देखो संदेशवाहक पर्वतों पर आ रहा है, वह शांति घोषित करने आ रहा है। हे यहूदा, अपने पर्व मनाओ और अपनी मन्नतें पूरी करो। कुकर्मी फिर कभी तुम पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। कितना अच्छा संदेश है, शांति का संदेश। आगे ईश्वर कहता है, धिक्कार है रक्त पिपासु निनिवे को, वह झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूट से बाज नहीं आता। सुनो चाबुक की फटकार, पहियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों की टाप और रथों की घरघराहट। देखो घोड़ों का सरपट, तलवारों की दमक और भालों की चमक। कितने ही घायल और कितने ही मरे हुए, असंख्य शव पड़े हुए हैं। लोग उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। मैं तुझ पर कीचड़ उछालूंगा, तुझे अपमानित करूंगा और काठ में तेरे पांव जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वह मुंह फेर कर कहेगा, निनेवे का सर्वनाश हो गया है। कौन उस पर दया करेगा? तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहां से ले आऊं? इसी प्रकार निनेवे का विनाश हो गया। हम जानते हैं नबी योनस ने जाकर वहां प्रभु की वाणी सुनाई थी। वहां के लोगों ने पश्चाताप किया, ईश्वर ने उनको क्षमा कर दी थी। बाइबल पंडितों के अनुसार फिर वे उद्दंड हो गए और निनेवे का सर्वनाश हो गया, विनाश हो गया। वहां अब केवल खंडहर है, कुछ भी नहीं बचा है। यह हम सबों के लिए एक चेतावनी है। यदि हम अहंकारी हो जाते हैं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार
जीवन नहीं बिताते हैं हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आज के भजन में, मूसा के भजन में हमने इस प्रकार सुना। यह भजन विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 से लिया है। मूसा का भजन है। उन लोगों की विपत्ति का दिन निकट है, उनका सर्वनाश शीघ्र ही होने वाला है, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाएगा। वो अपने सेवकों पर दया करेगा। देखो, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई देवता नहीं है। केवल एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, केवल एक ही ईश्वर है। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। मैं मारता भी हूँ और चंगा भी करता हूँ। इसी प्रकार ईश्वर ने इतिहास में साबित किया है, वह सर्वशक्तिमान है, वह न्यायी है और अन्यायी लोगों का विनाश होगा। हम इन घटनाओं से शिक्षा पाकर पवित्र जीवन बिताने के लिए कृपा मांगे। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि उनके भक्तों को, जो उनके पीछे जाते हैं, उनको किस प्रकार जीवन बिताना है। इसके पहले प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी की थी। यह सुनकर पेतरुस और उनके साथी लोग सब डर गए थे। तब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को यह समझाया कि किस प्रकार यीशु के पीछे पीछे जाना है। उनका कहना था, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो यीशु के पीछे जाना चाहता है, यीशु के साथ रहना चाहता है, उसको बहुत सारी बातों पर ध्यान देना होगा। दो प्रकार के लोग प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं। किसी किसी को प्रभु यीशु सीधे बुलाते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए यीशु ने दो भाइयों को देखा, सीमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। काम करने वाले पेतरुस को, सीमोन पेतरुस को और अंद्रियास को यीशु ने बुलाया। उन्होंने अपने कामों को सब छोड़कर, जाल सब छोड़कर प्रभु यीशु का अनुसरण किया। हम लोग संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में पढ़ते हैं, तिमेउस का बेटा बरतिमेउस एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। यीशु वहां से गुजर रहे थे। उसको मालूम हो गया वह यीशु नाजरी है। उसने पुकार कर प्रार्थना की, यीशु नाजरी मुझ पर दया कीजिए। अब प्रभु यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। प्रभु यीशु के महान चमत्कारों का अनुभव कर उसका विश्वास हो गया, यह सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उनके साथ रहने में कल्याण है। वह यीशु के पीछे पीछे गया। तो इसी तरह दो प्रकार के लोग प्रभु के पीछे जाते हैं और प्रभु ऐसे लोगों को आगे कई शर्तें रखते हैं। पहली शर्त है वह आत्मत्याग करे। आत्मत्याग का मतलब है अहम को, अहंकार को
स्वार्थता को सब छोड़ देना है, उसको पूर्ण रूप से निस्वार्थ जीवन बिताना है। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 38 से प्रभु यीशु ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह न मोड़ो। आगे सबसे कठिन कार्य यीशु हमसे चाहते हैं, अपने भक्तों से चाहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। हमको पूर्ण रूप से अहम को छोड़ना है, स्वार्थता को छोड़ना है और सबों को प्यार करना है। प्रभु भक्तों के लिए प्रभु यीशु की दूसरी शर्त है, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाना है। हम सबों का जीवन, क्रिस भक्तों का जीवन हमेशा खुशी का जीवन नहीं है। यीशु के समान समय समय पर क्रूस उठाना है, कभी कभी भारी क्रूस उठाना है, कठिनाई से गुजरना होगा। इसलिए संत पेतरुस अपने पहले पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 20 और 21 में इस प्रकार लिखते हैं, यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया, जिससे आप उनका अनुसरण करें। क्रिस भक्तों को यीशु का अनुसरण करना है तो जीवन में बहुत सारे दुखों को उठाना है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 4 में इस प्रकार लिखते हैं, हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में यीशु के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हर समय हम प्रभु यीशु के समान अपने शरीर में भी कष्ट पाते हैं, कठिनाइयाँ उठाते हैं। इसलिए रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 17 में संत पौलुस हमको दिलासा देते हुए, आश्वासन देते हुए कहते हैं, समझाते हैं, यदि हम यीशु के साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। केवल हमारे जीवन में दुख नहीं है, महिमा भी हम प्राप्त करेंगे। यीशु की महिमा में हम शामिल होंगे। इसलिए कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6 में संत पौलुस लिखते हैं, हमारे दुखों के द्वारा
दूसरों को सांत्वना और मुक्ति मिल सकती है। हमारे दुखों के द्वारा करोड़ों को सांत्वना और मुक्ति मिल सकती है। इसलिए हमको शरीर में, मन में, आत्मा में दुख उठाना है दूसरों की सांत्वना और मुक्ति के लिए। प्रभु यीशु के क्रूस के साथ हम भी अपने क्रूस को जोड़ेंगे। बहुत शक्ति है, बहुत कृपाएं मिलती है। प्रभु भक्तों के लिए प्रभु यीशु की तीसरी शर्त है, हमें यीशु के पीछे जाना है। अन्य किसी व्यक्ति या विचारधारा के पीछे, किसी देवी देवताओं के पीछे जाने से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। समस्त संसार में यीशु के अलावा कोई मुक्तिदाता नहीं है। इसलिए हमें यीशु के साथ रहना है, यीशु के पीछे जाना है। आज प्रभु यीशु हमें यह भी सिखाते हैं, मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। कौन सा कर्म? जैसे हमने अभी सुना, आत्म त्याग का कर्म, निस्वार्थ सेवा का कर्म, क्रूस उठाने का कर्म, इन सबों का फल प्रभु यीशु देंगे। इसलिए हमें हिम्मत से क्रूसों को उठाकर आगे बढ़ना है। अंतिम में प्रभु कहते हैं, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राज्य के प्रताप के साथ आता हुआ ना देख ले। इसके तुरंत बाद प्रभु यीशु अपनी महिमा प्रकट करने वाले हैं। 3 शिष्यों के साथ एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे। उनका सारा शरीर, सारे कपड़े सब महिमान्वित हो गए, चमकीले हो गए। यीशु ने अपने शरीर रूपी पर्दा को हटाकर अपनी महिमा दिखाई और उसके बाद प्रभु यीशु ने परम प्रसाद की स्थापना कर अपनी महिमा प्रकट की। और हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं 70 ईस्वी में पूरे यरूशलेम का विनाश हो गया। सारे ईसाई भक्त लोग, क्रिस्त भक्त लोग भाग गए। प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट की और यरूशलेम मंदिर तोड़ दिया गया। एक नई व्यवस्था पूर्ण रूप से शुरू हो गई। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान, पवित्र आत्मा का आगमन काफी नहीं था। प्रभु यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार वह मंदिर तोड़ दिया गया, यरूशलेम नगर नष्ट कर दिया गया। लेकिन सारे क्रिस्त भक्त देहात की ओर, जंगल की ओर भागकर सब के सब बच गए। प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट की। तब तक कई लोग, यीशु के शिष्य लोग नहीं मरे थे। उदाहरण के लिए संत योहन, यीशु के प्रिय शिष्य, नहीं मरे थे। और उसी तरह प्रभु यीशु ने अपनी महिमा प्रकट की। तो आज के सारे पवित्र वचनों को हम देख ले तो आज के एक महान संत को प्रभु हमको सामने देते हैं। ईडिथ स्टाइन नामक एक यहूदी महिला प्रभु यीशु की भक्तिन बन गई। उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया, कार्मल धर्म समाज में प्रवेश किया और नाज़ी लोगों ने, जर्मनी के नाज़ी लोगों ने उनको पकड़कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। वे प्रभु के लिए शहीद बनी और हम उनसे प्रेरणा पाते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु से प्रेरणा पाकर उनमें विश्वास करते हुए बपतिस्मा ग्रहण किया और कार्मल धर्म संघ में प्रवेश किया। उन्होंने क्रूस की तेरेसा बेनेडिक्टा नाम लेकर प्रभु के लिए जीवन अर्पित कर दिया, प्रभु के लिए शहीद बनी। और संत पापा योहन पौलुस द्वितीय ने उनको संत घोषित किया, शहीद घोषित किया। वे प्रभु के साथ क्रूस उठाकर महिमान्वित हो गई। हम क्रूस की
तेरे इस बेनतिकता के द्वारा प्रार्थना करते हैं, हम भी अपने क्रूसों को उठाकर प्रभु यीशु के पीछे पीछे चले। प्रभु यीशु हमको अनंत जीवन का प्रतिफल देंगे। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी तेरे इस बेनतिकता के समान पवित्र जीवन बिताए, तेरे लिए जीवन बिताए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।